कोई राग में कोई चिकनाई है ऐसा नहीं है, और देश में कोई रूक्षता है ऐसा नहीं है। अभी अपन भी देखते हैं ना कि दो रूक्ष परमाणु हैं, रेत है, दोनों रूखी है एकदम, तो वे आपस में मिलते नहीं हैं, चिपकते नहीं हैं। चीनी के दाने आपस में चिपकते नहीं हैं, अलग अलग दाने दाने रहते हैं, क्योंकि वो रूक्षता है। और स्निग्धों में तो जैसे घी है, तेल है, तो वे भी नहीं चिपकते हैं, एक साथ रहते हैं। स्निग्ध से स्निग्ध का और रूक्ष से रूक्ष का बंध नहीं होता है, लेकिन एक स्निग्ध परमाणु हो दूसरे में रूक्ष हो तो उनमें बन जाता है। तो होते तो हर एक में ही 8 हैं, तो कहते वो कम ज़्यादा होते हैं। तो कहते स्निग्धता 2 अंश कम हो, रूक्षता 2 अंश ज़्यादा हो, तो उनमें बंद हो जाएगा। जो नियम सब बताए हैं इसमें, मैं उनका स्वरूप आपको बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ उदाहरण के तौर पर। जैसे पुद्गल में होता है समान जाति द्रव्य पर्याय का बंध है, वो स्निग्ध बनते हैं, इसलिए व्यवहार से उसे अस्थिकाय कहते हैं। लेकिन जैसे जीव में भी राग देश इसकी स्निग्धता और रूक्षता हो तो उनमें बंध होता है। और उनमें भी वैसे भी बारीक नियम भी लगाए जा सकते हैं कि 2 परमाणु अंश अधिक हों, ज़्यादा हों, कम हों, कैसे हों, तो उनमें बंध होता है। लेकिन जीव में और पुद्गल में दोनों में परस्पर भी बंध होता है, और पुद्गल में और पुद्गल में भी परस्पर बंध होता है, पर 2 जीवों में आपस में बंध नहीं होता। क्या बात है? एक शरीर है ना निगोदिया का, बहुत सूक्ष्म है, उसमें अनंत जीव रहते हैं, तो उनके जो प्रदेश हैं बिल्कुल चिपके ही है ना। क्या? क्यों? क्षेत्र ही एक है, तो प्रदेश चिपके हुए हैं, फिर भी वो बिल्कुल जुदे जुदे हैं। देखो, एक गिलास में पूरा चीनी रखो, पूरा मुंह से भर दो, बिल्कुल ऐसी सपाट। क्या अब इसमें 2 दाने और डालने की अब गुंजाइश नहीं है? ऐसा सपाट कर दिया, भर दिया चीनी। अब उसमें चीनी बिल्कुल नहीं डाली जा सकती, लेकिन वो एक गिलास पानी धीरे धीरे डालो तो पूरा एक गिलास पानी भी उसमें चला जाता है। अब वो जगह खाली है कि भरी हुई है? यदि वो भरी हुई है तो पानी कैसे चला जाता है, उसमें बन जाता है। और खाली है तो और चीनी क्यों नहीं बनती है? क्या चीनी के लिए जगह खाली नहीं है और पानी के लिए जगह खाली है? क्यों? एक स्निग्ध है, एक रूक्ष है, समझ गए ना? अब रूक्ष के लिए जगह खाली नहीं है, वो स्निग्ध जो पानी है वो सब उस रूक्ष के हर प्रदेश के अंदर 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 घुस जाएगा। अब वो बिल्कुल एक एक परमाणु में दूसरे का पूरा परमाणु ही है ना, पुद्गल और पानी तो में प्रवेश कर गए ना। पानी के परमाणु उस चीनी के परमाणु में प्रवेश कर गए तो फिर मिल गए एकदम। अब तो लेकिन मिल गए का उन पे अग्नि पे रखो तो पानी उड़ जाता है और वो बची रहती है। फिर अपन उसे पानी में रख के गर्म करते हैं और फिर घोटते हैं तो उसका बूरा बना लेते हैं ना, माताएं बहनें बनाती हैं ना शोध का करने वाली, तो फिर भी परमाणु के परमाणु अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि वो पानी उड़ गया। अब ये आपको समझ में आया होगा कि वे एक में एक हो भी गए और बिल्कुल भी मिले नहीं। अब इसको हम क्या कहेंगे? कथनचित मिल गए और कथनचित नहीं मिल गए। और जय जैन दर्शन का जो अलग अलग 2 दृष्टिकोण हैं, जैसे हम अनेकांत कहते हैं, शादवाद कहते हैं, है ना, कि अभी अब की जगह है कि नहीं है। जैसे कि लोग पूछते हैं क्यों साहब कि अभी आपके टोड़ा में स्मारक होने में जगह होगी? किसको चाहिए? काय के लिए चाहिए?
आप बताओ होना तो बता दोगे, है कि नहीं हो तो बता दोगे नहीं है। ये हमसे क्यों क्रॉस क्वेश्चन करते हो? कह रहे भाई साहब अब विद्यार्थी तो ओवर हो गए, 35 भर्ती करने थे और 60 भर्ती कर लिए, इसलिए बिल्कुल जगह नहीं है। तो फिर आपने तो कही थी कि जगह है, कि 84 की जगह खाली है, भेज दो, आप किसको भेजना है? क्यों है क्या नहीं है? यानी बिल्कुल जगह नहीं है और जगह है, ये दोनों बातें एक साथ हैं कि नहीं है? तो ये जो विभिन्न पक्षाओं से वस्तु के स्वरूप को समझने का दृष्टिकोण है, वो जैन धर्म का एक बहुत अद्भुत अनुसंधान है। अब इतनी बात मैंने आपको यहाँ क्यों सुनाई? क्योंकि इसमें वही बताने वाले हैं वो, उसे अभी इसमें ज़्यादा मैं भाषण नहीं करूँगा, आगे बढ़ूँगा। देखो, परद्रव्य के संयोग के कारण रूप में कहा गया जो अशुद्धोपयोग, तो देखो फिर अशुद्धोपयोग को परिभाषित किया, लेकिन ये नहीं कहा गया अशुद्ध है उपयोग जिसके, ये नहीं कहा गया कि जो परद्रव्य के लक्ष्य से हुआ है, कि जो राग द्वेषात्मक है। क्या कहा कि परद्रव्य के संयोग के कारण रूप, क्या पहले बताया था ना कि अशुद्धोपयोग होता है तो परद्रव्य का आत्मा के साथ बंध नहीं होता, और अशुद्धोपयोग होता है तो बंध होता है, क्योंकि राग द्वेष की चिकनाई उसमें होती है तो कर्म का बंध होता है, कर्माण प्रेरणाएं बंधती हैं। तो अब कहते हैं हम यहाँ पर अशुद्धोपयोग की बात कर रहे हैं, तो कौन से अशुद्धोपयोग की? कि परद्रव्य के संयोग से कारण रूप में जो कहा गया है कि परद्रव्य के संयोग का कारण जो अशुद्धोपयोग है, मन राग द्वेष हैं, शुभ अशुभ भाव हैं। अब कहते नहीं शुभ से तो पुण्यबंध होता है, इसका अभी बंध कौन सा होता है इसकी बात नहीं है, अभी तो सिर्फ बंद होता है। अभी तो हमें इतना बताना है कि बंद होता है कि नहीं होता है। तो अशुद्धोपयोग बंध का कारण है, शुद्धोपयोग बंध का कारण नहीं है। उसे ऐसा भी कहते बंध का अकारण, ऐसा भी कहते। ये तो भाषा के प्रयोग हैं, जैसी जहाँ आवश्यकता होती है उस तरह छंद का अनुरोध भी होता है, अलंकार आदि का अनुरोध भी होता है, और न्याय की युक्ति का अनुरोध भी होता है। न्याय की भाषा अपने बिल्कुल अलग होती है ना। अन्यापोह बोलते हैं ना, अन्यापोह जानते हैं आप लोग? अन्न का अपोह माने अन्न का नहीं होना। जैसे किसी ने पूछा कि आपके पास 10,000 रुपया होंगे, तो वो सामने वाला ये नहीं कहता कि हैं कि नहीं है, सीधा सच्चा जवाब तो यही है ना कि हाँ हैं और ये कि नहीं है। बस दो ही हो सकते हैं ना, क्योंकि या तो रुपया आपके पास होंगे और या नहीं होंगे। तो आप कहते हैं बोलो काय के लिए चाहिए, कहते आप बताओ ना रुपए हैं कि नहीं है। वो बहस करता है कि आप ये बताओ पहले कि हैं कि नहीं हैं, तो फिर मैं काम बताऊं। कि हम कह रहे हैं ना काम बताओ ना, रुपए की क्या कमी। अब देखिए ये क्या कमी क्या है। रुपए हैं ये कहने में क्या दिक्कत है, क्या कमी, यानी कोई कमी नहीं है, मैंने हैं ऐसा ही अर्थ हुआ ना। लेकिन वो कहे नहीं है नहीं, क्या कमी, क्यों ऐसा बोला? उसके पीछे ये रहस्य है कि यदि उसे देना हो तो बाद में कह देते हैं, और नहीं देना हो तो बाद में कह देते नहीं है। तुम बताओ कारण के हिसाब से तुमको ऐसा क्या क्या होता है, देखो समझना कि नहीं देना। तुम व्यक्ति के आधार पर निर्णय कर लो कि इसे देना है कि नहीं देना कि नहीं। यदि बैंक में पैसा लेने गए और तुमने कहा हमें एक कारखाना खोलना है, और कारखाने खोलने के लिए गवर्नमेंट ने नीति की घोषणा की कि सबको कर्ज देना 75%, 80% उनके कारखाने खुलवा देना, उसके लिए कर्ज देना, और वो
क्या लड़की की शादी करना है, उसके लिए चाहिए कि उसके लिए कर्ज नहीं देना। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। क्या कारखाना खोलने के लिए तो देना, और लड़की की शादी के लिए नहीं, लड़कियों के साथ ऐसा खोटा व्यवहार। वो कहते हैं कि कारखाना खुलेगा तो उससे कमाई होगी तो वो कर्जा चुक जाएगा, तो पैसा ब्याज सहित वापस आ जाएगा। और लड़की की शादी में तो जाके खर्च हो जाने वाला है, उसके पास कमाई तो है नहीं। कमाई होती तो उसी के पास जुड़ जाता अभी तक। अब उतना पैसा हमने दे दिया जो कमाई है ही नहीं। कमाई सिर्फ इतनी है कि 2 रोटियां मुश्किल से चलती हैं, तो वो तो पैसा गारंटी से नहीं आता है। आप लोग बहुत गांवों में रहते होंगे, आप जानते हैं गांव वालों का पैसा जो वे कर्जे में देते हैं वो आधा डूबता है, वो बैंक का नहीं डूबता है। क्यों? क्योंकि वो जो देता है वो शादी के लिए देता है। समझ में है ना? अब जाके स्टडी करना अपने अपने गांव में, तो शादी का कर्जा तो आने ही वाला नहीं है। वह उससे रिश्तेदारी भी खत्म होने वाली है। क्यों? कि झगड़ा होगा, पैसा नहीं आएगा तो झगड़ा होगा तो रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी, आना जाना बंद हो जाएगा, बोलचाल बंद हो जाएगी। समझ में आई ना आपकी में? लेकिन बैंक कहता हम तो शादी को देते ही नहीं, क्योंकि ये तो फालतू का खर्चा है, जाके खर्चा कर देगा, कमाई है नहीं तो पैसा आएगा नहीं है? अब वो कहता वो तो बहुत जरूरी है, शादी फालतू का खर्चा कहाँ है? बैंक कहता फालतू का खर्चा है। अरे शादी नहीं होगी, पैसा नहीं होगा लोगों को, वो कर्जा नहीं मिलेगा तो बिना पैसा के भी शादी होती है। अदालत में चले जाओ, जज के सामने दोनों जने प्रतिज्ञा कर लो, जो 10-20 100-200 रुपया लगती होगी फीस, बस शादी हो जाती है और वो पक्की होती है। और जो तुम करोगे ना लाखों रुपया खर्च करके, वो शादी पक्की नहीं है। वो तुम्हें अदालत में जाके अलग से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नहीं तो तुमको तब तक शादीशुदा नहीं माना जाएगा। कैसे नहीं माना जाएगा? हमें तो किसी को ऐसा करते देखा नहीं। तुम्हें क्या पता, यदि उस वक्त उसकी पति का स्वर्गवास हो गया तो पति के नाम का जो बीमा है ना, वो पत्नी जाके कहेगी कि मैं उसकी पत्नी हूँ, मुझे दे दो, वे नहीं देंगे कि शादी का रजिस्ट्रेशन लाओ। तब तुम्हें मालूम पड़ेगा तुम उसकी पत्नी हो। हम कैसे माने कि हमारी शादी हुई थी कि हम नहीं जानते? पुराने ज़माने में तो कार्ड दिखा देते थे तो काम हो जाता था कि देखो ये कार्ड छपा हुआ है। ये कार्ड क्या, तुम अभी जा करके अदालत में छपा लाओगे प्रेस में, 25 कार्ड छपा सकते हैं अपन। क्यों? अलग अलग शादियों के हैं? आप समझिए, तो वो नहीं मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन, असली शादी तो वो ही है। समझ में आया ना? और ये माँ बाप अपने शौक में, इस चक्कर में, मुफ्त में ही लाखों का कर्जा कर लेते हैं, खुद भी रोते हैं सारी जिंदगी, और वो बेटे भी में बहू भी रोते हैं। क्या जरूरत है तो करने की। साहब ये बहुत लोग बहुत करते हैं, तो जो है वो करते हैं, करने दो। सबसे कर्जा मिलना बंद हो जाए, गांव के लोग भी कर्जा, साहूकार भी देना बंद कर दें और बैंक भी नहीं दें, तो झक मार के सब करेंगे ही ना। 5 आदमी जाएंगे और फेरे पाड़ के ले आएंगे, तो शादी पक्की के कच्ची। 1 लाख रुपए का बैंड ले जाओ शादी में, तब शादी पक्की होती है। और ये जो शहरिया है वो एक थाली उठाता है और अपने हाथ में ऐसा करता है और बाजे बज गए और हो गई शादी। आप समझे? उसके पीटने में भी शादी हो जाती है। समझ गए? शादी तो वो छोटा, मैं तो उदाहरण दिया करता हूँ ना कि शादी की सामग्री लिखा दो कि एक लड़का और एक लड़की और दोनों की सहमति, बस हो जाएगी शादी। क्या सामग्री है? कि और कुछ नहीं, वो जो ले आना,
हो तो ले आना, नहीं हो तो चलेगा। केसर नहीं हो तो हर श्रृंगार के फूल ले आना। कहते हो ना आप, चला लेते हो काम के नहीं चला लेते हो। तो ये हमने व्यर्थ के खर्चे अपने माथे पे ओढ़ रखे हैं। मैं कोई समाज सुधार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि वो बैंकों का कर्जा क्यों आता है वापस, और आपका बनिया का कर्जा क्यों वापस नहीं आता। क्योंकि बनिया में इतनी अकल ही नहीं है। वो खेत खरीदने के लिए देवे, वो भैंस खरीदने के लिए देवे। ये बैंक और गवर्नमेंट भैंसें खरीदने के लिए तो देती है कर्जा, और बेटी की शादी के लिए नहीं देती। क्योंकि भैंस तो दूध देगी, दूध देगी तो वो दूध जाकर के डेयरी वाला आके ले जाएगा, तो रोजीना नगद रुपए आएंगे। क्या वो 2-5 साल में बैंक का कर्जा चुक जाएगा, उसी के अनुसार किस्तें रखेगा। तो ऐसे जो बंध की प्रक्रिया है वो भी एक सुव्यवस्थित है। बस इतनी सी बात है, उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है। क्या हम कोई इससे रूखा होगा, और रूखे से चिकने के साथ बंद होता है शांति जी, तो फिर थोड़ा हम इसे रूखा करें, इसे चिकना करें, फिर कर्म बांधना है ना, तो थोड़ा आत्मा को रूखा करें। क्यों? तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये तो तुम्हें राग देश होते हैं, तो वो रूखा चिकना अपने आप हो गया, और उससे ज्ञान वो जो कर्म की कारमान वगैरह हैं वो अपने आप बंध जाएंगी। और वो बहुत सुनिश्चित प्रक्रिया है कि कितनी बनेंगी, तो एक समय पर बद्ध प्रमाण। कितनी खिलेंगी, एक समय पर बद्ध प्रमाण। तो साथ में हमेशा कितनी रहेंगी कि 1.5 गुण हानि प्रमाण। क्या है ये नक्की है क्या? नहीं, इतने आएंगे। फिर उनका प्रदेशों का प्रकृति रूप बंटवारा होगा, है? फिर बंटवारे में हर एक की कर्म की स्थिति पड़ेगी, फिर अनुभाग का रस पड़ेगा, फिर वो सत्ता में जाएंगे, फिर आबादा काल पूरा होगा। वो सारी प्रक्रिया में तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो तो होती है, इस तरह होती है। क्या? तो कहाँ से शुरू हुआ था? अशुद्धोपयोग से। अशुद्धोपयोग से राग देश मोह होगा, फिर वो जो प्रक्रिया बताई ना, वो प्रदेश आएंगे, फिर बंधेंगे, फिर प्रकृति, फिर स्थिति, फिर अनुभाग, ये सारी प्रक्रिया हो जाएगी शुरू। तो अब तक हम क्या करें कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये तो हम बता रहे ना कि तुम तो वो अशुद्धोपयोग नहीं करो तो बढ़िया है। माने तुम्हें अशुद्धोपयोग ना हो तो बस काम खत्म। तो तुम्हें तो नहीं करना है। देखो समझ गए, उस बंध को करने में और बंध को नहीं करने में तुम्हें क्या करना है? कि बंध को करने में तो अशुद्धोपयोग करना पड़ेगा ना। बंध नहीं करना है तो अशुद्धोपयोग नहीं करो। क्यों? कि नहीं करना पड़ेगा, है? तो कहते हैं तुम तो शुद्धोपयोग करो। क्या? तो अशुद्धोपयोग अपने आप नहीं होगा। अब नहीं करने का रह गया ना कुछ। अब शुद्धोपयोग करो कि क्या करें? शुद्धोपयोग के लिए उपवास करें कि व्रत करें कि तीर्थ यात्रा करें कि सुबह 5 बजे दौड़ें? क्या करें? कि कुछ नहीं करना है, है? बिल्कुल मध्यस्थ भाव हो जाए। जो होना है उसे होने दो, बिल्कुल सहज ज्ञाता दिष्टा हो जाओ। जो हो रहा है उसे होने दो, जान लो, तो शुद्धोपयोग हो जाएगा। हो गया जाएगा, हो गया, उसी का नाम तो शुद्धोपयोग है। उसे अलग क्या होना है? समझे ना? कि झगड़ा हो जाएगा कि हाँ हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा कि हाँ हो जाएगा। तो जब अंदर से जो राग के तंतु टूट गए किसी भी निमित्त पाकर, तो झगड़ा हो गया। कभी लड़े तो है ही नहीं। झगड़े के लिए लड़ना ही जरूरी नहीं है,
कुछ लड़ते भी हैं, कुछ बिना लड़े ही झगड़ा हो जाता है, क्यों? तो ये प्रक्रिया बता रहे। देखो, परद्रव्य के संयोग के कारण रूप से कहा गया जो अशुद्ध उपयोग वस्तुतः मंद तीव्र उदय दशा में रहने वाले परद्रव्यानुसार परिणति के अधीन होने से प्रवर्तित होता है, अन्य कारण से नहीं। इसलिए मैं समस्त परद्रव्यों में मध्यस्थ होता हूँ। देखो, परद्रव्यानुसार परिणति के अधीन होने से, ये गुरुदेव की पकड़ कितनी सूक्ष्म थी। एक वहाँ छपी एक किताब थी शांति जी, तो उसमें पुरुषासिद्धि उपाय का एक छंद इधर छपा रहता था पहले, समझ गया ना? और वो छंद क्या? परिणामयी, बोलो पढ़ो। हाँ, कर्म के तई भावई अस्माहितोपि प्रतिभाति बालिशानाम सएव खलु बंद कर्म बीजा। समझ गए ना? खलु कर्म, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आ जाएगा कि कर्म के तई भावई अस्माहितोपि, माने वो कहते कर्म के भावों से अस्माहित होने पर भी वो बेपुद्गल के परमाणु अपने आप बनते हैं। ये आत्मा में जो अपने आप होता है, माने तुझे उसमें करना कुछ नहीं है कि तूने राग किया इसलिए बंद नहीं हुआ, कि तुझे राग हुआ इसलिए बंद हुआ। कि तुम तो एक कान यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, आखिर वो राग तो खड़ा ही रहा ना। लेकिन तूने तो किया, तूने तो अपने माथे पे बोझा ले लिया और वो कह रहे राग हुआ। हर चीज की गहराई में जाओ तो हुआ निकलता है किया से। ये जो रागी जीव है ना, ये भी कहते हैं प्रेम किया नहीं जाता है, हो जाता है। बोलते कि नहीं बोलते हैं? यही बोलते हैं ना। और कब हो गया कि मुझे पता नहीं, हम तो ऐसे मिलते थे, बातचीत करते थे, और वो कब प्रेम में बदल गया। एक क्लास में पढ़ते थे, हमें तो पता ही नहीं कि कब वो अंदर हम दोनों में प्रेम पनप गया। शुरू कैसे हुआ कि हमें पता नहीं गया, बस हो गया। मैंने जब पता ही नहीं है तो किया क्या? और कुछ लोग कहते हैं कि उसमें क्या है, साइकिल से साइकिल टकराई, आंखों से आंखें टकराई, 2-3 टक्करें हुई और हो गया। उसे ऐसी भाषा भी दे सकते हो, बात तो एक ही है। भाषा मतलब वो भी हुआ होता है, माने हुआ में और किया में क्या फर्क है? हुआ में एक सहज परिणमन है और किया में टेंशन है। हुआ प्लस किया, हुआ प्लस टेंशन इक्वल टू किया है। आप समझिए ना? तो हम तो क्या करें, हम टेंशन निकाल रहे हैं आपका बस। वो टोटल दौलत राम जी का वो छंद बोलते हैं ना, वरुणादि अनुरागादिते, कि न्यारा किया नहीं, न्यारा हुआ। हम ऐसे कहते हैं न्यारा जाना, माने हुआ भी नहीं। हम हुए में भी क्यों चेंटे हैं? वो पुद्गल का काम तो पुद्गल में हो गया, टोडरमल जी कहते हैं। हमने तो सिर्फ जाना है, तो हम तो उस ज्ञान क्रिया के करता हैं। उनने वहाँ जो ये कहा कि विकल्प का परम कर्ता विकल्पा कर्म केवलम, तो वहाँ तो विकल्प का कर्ता, करने के विकल्प का कर्ता स्वीकार किया है। उसके आगे के स्टेप में तो वो नहीं हुआ, वो किया होगा, हुआ होगा, जो भी हुआ होगा, हमने तो जाना है। तो हम फिर विकल्प करेंगे तो विकल्प रूप क्रिया के कर्ता होंगे, और जानेंगे तो ज्ञान रूप क्रिया के कर्ता होंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको तो करने की इतनी तीव्रता लग रही है कि कुछ ना कुछ बताओ तो मैं करूं। वो कहते कुछ नहीं करना पड़ेगा, जानने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। है? कैसे हो जाएगा फिर जानना? अरे जानना तो स्वभाव है आत्मा का, समझ गए ना? अग्नि का को जलने के लिए क्या करना पड़ता है? वो जलना बंद हो
इसके लिए तो बुझना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है। अग्नि जलना तो अग्नि का स्वभाव है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। एक 5 वर्ष के बच्चे को 25 वर्ष का होने के लिए क्या करना पड़ता है? बोलो, कितनी व्यायाम करनी पड़ती है, कितना क्या करना पड़ता है, कितना क्या करना पड़ता है? बोलो, तुम 5 वर्ष के थे और 25 वर्ष के हो गए, तो तुमने क्या क्या किया 25 वर्ष का होने के लिए? सिर्फ 25 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा। आप समझिए ना? फिर 25 वर्ष में तुम 25 वर्ष के ऑटोमेटिक हो जाओगे, बस उसे जान लेना। अब तुमको ज़्यादा ही लुकलुकाहट लगी हो तो एक समय जान लेना कि अब मैं 5 वर्ष हो 1 दिन का हो गया, अब मैं 5 वर्ष हो 2 दिन का हो गया, अब मैं 5 वर्ष हो 3 दिन का हो गया। ऐसे रोज रोज गिनते रहना। तो 20 वर्ष बर्बाद करना हो तो ये करते रहना, और नहीं तो तुम नहीं भी गिनोगे ना तो भी 25 वर्ष में 25 वर्ष के हो जाओगे। बैंक में तुमने पैसा जमा करा दिया और रोज आना 5 रुपया रोज का ब्याज मिलता है आपको, तो आपके इतने दिन के लिए जो एफडी कराई है उसके बाद इतने पैसे मिल जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है 5 साल में? तो और तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो वहां सिर्फ रोज ही ना जान सकते हो, तो जानते रहो उसे। तो जानते रहने की क्या करोगे? तो जानते रहने से थोड़े मतलब पैसा बढ़ जाएंगे कि नहीं, सुरक्षित तो रहेंगे, पता रहेगा हमें तो सुरक्षित रहेंगे। क्यों? कि उससे कोई मतलब नहीं है सुरक्षित रहने का नहीं रहने का। तुम्हारे जानते जानते भी लुट सकते हैं, तुम्हारे नहीं जानने पर भी कुछ नहीं हो सकता है। समझ गए आप? तो अब उसमें समय शक्ति जानने में भी खर्च करना ये कौन से सहज समझदारी है? तो फिर वो ज्ञान को हम बचा के क्या करें? फिर कहाँ ले जाएं? फिर ये कम बढ़ गया। इसलिए तुम छोड़ो ना, वो ज्ञान अपने ज्ञेय को स्वयं ही नक्की करके लाया है।